नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एक्सेल में पहले भी सीटें बनाई हैं और आज एक नई सीट बनाएंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इस सीट में क्या, जैसे कि हमारे कोई फर्म है, दुकान है, उसमें किराना का सामान या मोबाइल या फिर इलेक्ट्रिक आइटम की दुकान है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, फिर उसमें हम परचेज कितना कर लेते हैं, परचेज करने के दौरान और हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस उस पर कितना लग जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस जो हमारी माल की लागत को प्रभावित करे, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग जाता है उस पर, फिर उस पर मतलब उसकी हमने सेल कितनी की, फिर हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, उसी दौरान हमारी इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास कितनी है। इनडायरेक्ट इनकम मतलब किसी को मान लो ब्याज पर पैसे दिए हुए, तो उसकी मतलब हमारे पास अगर उसका ब्याज आया है वो हमारी डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो जाता है, जैसे हमारे दुकान का कोई अदर खर्चा है छोटा मोटा चाय पानी का, तो वो भी एक टाइप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है। तो इन सबको जोड़कर हमारी जो एक सीट बनेगी उसको हम दे देंगे नाम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट किया जैसे 10, ठीक है, और Alt+H+M+C से इसे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और नाम दे देते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक रो ब्लैंक छोड़कर हम लिखते हैं आइटम नेम, आइटम नेम, ठीक है। आइटम नेम इसे फिट कर देते हैं Alt+HOI से, ठीक है। आइटम नेम के बाद देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इसे भी Alt+HOI से फिट कर देते हैं। इसके बाद दे देते हैं हम परचेज, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब परचेज करेंगे तभी हमारा ये एक्सपेंस लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर दे देते हैं हम सेल का, कि भाई हमने सेल्स कितनी कर ली। इसके बाद दे देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, Alt+HOI से फिट कर देते हैं। फिर हम दे देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, Alt+HOI से फिट कर देते हैं। फिर दे देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस Alt+HOI, ठीक है। फिर दे देते हैं हम कॉलम इनडायरेक्ट इनकम का, डायरेक्ट इनकम, ठीक है, Alt+HOI, ठीक है। अब हम कॉलम दे देते हैं नेट प्रॉफिट का, ठीक है, नेट प्रॉफिट का कॉलम दे देते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो हमने परचेज किया, उसका परसेंटेज में लिख सकते हैं हम। जैसे ही हमने डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा है कि हमने 3% हमने डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया। हमने क्या मान लिया, 3% क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब हर बार जितना भी माल हम परचेज करेंगे उसका हमारे पास 3% लगेगा ही लगेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट को थोड़ा Alt+H+1 से क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम देते हैं आइटम नेम, हाँ, तो अब हम क्या देते हैं इसमें, आइटम नेम, क्या दे देते हैं, आइटम नेम। जैसे मैंने दिया किराना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में दे देता हूँ इसका, जैसे हमारे पास 20,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। हमने अलग से परचेज कर लिया 2,50,000,
10,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने परचेज किया उसका लगेगा, तो बराबर लगाएंगे 2,50,000 का 3%, तो कितना लग गया 7,500 रुपये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया। जैसे हमने सेल की 2,90,000 की, 2,90,000 की हमने सेल कर दी। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा। अब हमने सेल करके और हमने दुकान में गए और देखा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो माल हमारा है वो कितने रुपए का शेष और है। तो हमने पाया कि जैसे मान लो हमारे 15,000 रुपये का माल और है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट हुआ कितना, ग्रोस प्रॉफिट हुआ हमारा कि हमारे पास जो सेल कर दी ये, प्लस हमारे पास जो माल पड़ा है अभी गोदाम में वो जुड़ जाएगा, और इसमें से घट कौन सा जाएगा, जो हमारे पास जितनी भी ये लागत लगी है या ओपनिंग स्टॉक था हमने परचेज किया, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, ये सब। तो ये माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो कितना हो गया ग्रोस प्रॉफिट 27,500 हमारा क्या हो गया ग्रोस प्रॉफिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे हमारे पास 2,000 रुपये लग गए हमारे चाय पानी के या जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा दुकान में लग गया, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम कहीं से मान लो इनडायरेक्ट इनकम ब्याज वगैरह आया है तो वो है मान लो 1,800 रुपये, ठीक है। तो मान लो शेयर वगैरह में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ हमारा जो ये ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट है, प्लस हम जोड़ देंगे इसमें इनडायरेक्ट इनकम आई है ये, और माइनस कर देंगे हम जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया 27,300 हमारा क्या है ग्रोस नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, जैसे मोबाइल का स्टॉक लिया, मोबाइल का स्टॉक लिया, ठीक है। जैसे हमारे पास मोबाइल पड़े थे, जैसे हमने मान लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल पड़े हैं कि हम मान लें कि हमारे पास मोबाइल है जैसे 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये के मोबाइल पड़े हैं, हमने अलग से परचेज कर लिया जैसे 5 लाख रुपए के, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगेगा, बराबर लगाएंगे 5 लाख का 3% लगेगा, तो कितना 15,000 रुपये, ठीक है। सेल्स कर दिया, जैसे मान लो हमने अब तक सेल कर दी कि हमने 6 लाख रुपए की सेल कर दी, ठीक है, ठीक है, 6 लाख रुपए की सेल कर दी, और क्लोजिंग में हमने शाम को आकर देखा तो हमने पाया कि हमारा पास 10,000 रुपये का माल जैसे शेष है, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोस प्रॉफिट जैसे बराबर लगाएंगे क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स जो हमने की है वो, ये जो हमारा मतलब हमारे सेल कर दी इतने रुपए की और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेज माइनस ये ओपनिंग स्टॉक वाला, तो कितना हो गया 65,000 रुपये का हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम मान लेते हैं जैसे कि 12,000 रुपये मान लें अब की बार, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम मान ले, जैसे कि हमने इनडायरेक्ट इनकम मान ली 9,000 रुपये हमारे इनडायरेक्ट इनकम ब्याज से या शेयर मार्केट से इधर उधर से आए, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम मतलब फर्म से रिलेटेड ना होके कहीं और से रिलेटेड है वो इनकम इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ हमारे पास कितना हुआ, तो ग्रोस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर देंगे हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हो गया, खर्चा हो गया, वो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा 62,000 रुपये क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, 62,000 रुपये हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं आगे किसी और आइटम का, जैसे इलेक्ट्रिक आइटम है, मशीनरी आइटम है, फिटिंग का आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, उससे संबंधित क्या है हम ओपनिंग स्टॉक लेकर और पूरा नेट प्रॉफिट तक हम इस सीट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू आप सभी को। अगली सीट हमारी किसी और से रिलेटेड होगी, तो देखते हैं हम अगली सीट में। थैंक यू, बाय।